साथियों, अब हम चर्चा करते हैं एक विशेष सूक्त की जिसका नाम है विश्वे देवा सूक्त। विश्वे देवा सूक्त, विश्वे देवा सूक्त। नाम से पता चल रहा है कि विश्व शब्द संपूर्ण का वाचक है या अनेक का वाचक है, और देवाह शब्द में वैसे बहुवचन भी हो सकता है देवास का। तो विश्व देवा जो सूक्त है ये एक ऐसा सूक्त है जिसमें एक विशेष देवता की स्तुति नहीं करके एक साथ अनेक देवताओं का आह्वान किया जाता है, एक साथ अनेक देवताओं की एक ही मंच पर स्तुति की जाती है। चलिए साहब, मोटा मोटा यदि हम देखें तो इसका जो नामकरण किया जाता है उसका आधार भी यही है। नामकरण ही आपका इस आधार पर किया जाता है। तो हमसे कोई कहे कि चलिए साहब इसका संबंध वेद हमें बताइए, यानी कौन से वेद से इसका संबंध है, तो जैसे सारे के सारे जितने भी हम लोग सूक्त पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम में, उन सभी का संबंध बताइए किस वेद से होता है, ऋग्वेद से। तो इसका भी संबंध किससे है, पहली बात ऋग्वेद से। हालांकि अलग अलग उद्धरणों में अलग अलग वेदों में इससे संबंधित अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है जहां अनेक देवों की स्तुति की गई है, पर मुख्यतया हमारा ऋग्वेद वाला ही विश्व देवा सूक्त आपका लिया गया है। प्यारे साथियों, बात करें कि मंडल कौन सा है, तो ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडलों में किया गया है। उसमें जो 8वें नंबर का मंडल है उससे इनका संबंध है। 8वें मंडल में भी कई सारे सूक्त हैं, तो बोला उनमें से कौन सा ये सूक्त है, तो 8वें मंडल का 58वें नंबर का ये सूक्त है। इसलिए क्रम संख्या जब आप इसकी लिखते हो तो ऐसा लिखते होंगे आप 8.58। इसका मतलब आगे जो लिखा है वो मंडल है और उसके बाद में जो लिखा है वो सूक्त संख्या आती है। यदि हम बात करें साहब इसमें जो लिखे गए हैं ऋषि हैं, मतलब इनके मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं वो कौन है, तो ऋषि का नाम है मेध्य काण्व ऋषि। मेध्य काण्व ऋषि जो है इसके ऋषि माने जाते हैं, मेध्य काण्व ऋषि। चलिए बात करें यदि देवता की, तो जिसका नाम उसी का देवता। तो यहाँ देवता एक नहीं होकर सभी हैं, इसलिए हम देवता भी विश्व देवा कहते हैं। कहीं कहीं ऋत्विज शब्द के द्वारा भी एक नाम उल्लेख किया गया है कि ऋत्विज भी देवता माना जाता है। यहाँ हम यूं पूछे कि साहब इसमें छंद कौन सा है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसमें छंद का नाम है त्रिष्टुप। और त्रिष्टुप छंद की चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं कि जिसमें 4 चरण हो, प्रति चरण 11 वर्ण हो, ऐसे इंद्र वज्र आदि के समान 44 वर्णों का जो छंद होता है वेद में उसको हम त्रिष्टुप बोलते हैं। विशेष बात यह है कि कोई आपसे यूं पूछे इसमें मंत्र कितने हैं, तो इतना प्यारा लगेगा आपको सुनकर, इसमें केवल और केवल 3 ही मंत्र पढ़े गए हैं। हालांकि तीनों मंत्रों में त्रिष्टुप होने के कारण, जैसा आपने विष्णु सूक्त आदि पढ़ते हो, हालांकि वहां तो क्या है कि थोड़ा वर्णन ही विष्णु का वो सरल है, इसलिए शब्द ही सरल थे। तो त्रिष्टुप छंद जब आता है तुलनात्मक गायत्री छंद की थोड़ी भाषा शैली कठिन हो जाती है। जहां गायत्री छंद होता है वहां 3 ही चरण होते हैं, 8-8 वर्ण है, तो समझने में बहुत आसानी रहती है। खैर जो भी हम अच्छा पढ़ेंगे, हम अच्छा समझते हैं तो अच्छा समझेंगे हम। अब जो ये विश्व देवा सूक्त है, इसमें जो विश्व देवा नाम लिया आपने, जैसे आपने इंद्र सूक्त पढ़ा, इंद्र का नाम आप लेते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं कि इंद्र की स्तुति की। लेकिन जब हम विश्व देवा शब्द का नाम लेते हैं तो फिर यह आता है कि यार विश्व देवा का नाम जो लिया है या नामकरण जो किया है इसका आधार क्या है, आखिर नामकरण किया कैसे, विश्व देवा का मतलब क्या है भाई, ऐसा विश्व देवा क्यों कहा। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, विश्व देवा में विश्व जो शब्द है इसके 2-3 तरीके से आप अर्थ कर सकते हैं। विश्व के जितने भी देव हैं उन सबको याद करना विश्व देव है ना। या विश्व शब्द का अर्थ आपने बार बार पढ़ा, वहां भी आता है विश्वानी भुवनानी। संपूर्ण अर्थ में, सब अर्थ में विश्व शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सारा आ जाता है दुनिया में, संसार में, इसलिए उसको विश्व कहा जाता है। तो नामकरण का जो आधार है उसका कारण क्या है कि इसमें एक देवता की स्तुति नहीं करके, यानी यहाँ केवल एक देवता की स्तुति नहीं होती है, बल्कि एक ही मंच पर एक साथ कई सारे देवताओं की स्तुति की जाती है। यानी हकीकत में एक देवता न होकर यहाँ विश्व देवा शब्द से देव समूह अर्थ लिया जाता है, यानी अनेक देवता अर्थ लिया जाता है। अनेक देवताओं का एक साथ स्तुति या आराधना या पूजा या अर्चना या हवि या आह्वान किए जाने के कारण इसका नाम ही विश्व देवा सूक्त पड़ा है। यानी जो ये विश्व देवा सूक्त आप नाम सुनते हो ये अपने आप में एक देव समूह का वाचक है ना। यानी यहाँ पर एक देवता का नाम नहीं होकर के सभी देवता शब्द का वाचक होता है। तो विश्व का मतलब सब या सभी, इसलिए जिसमें सभी देवताओं की पूजा अर्चना एक ही मंच पर की जाती हो या जिसमें देवताओं का समूह आ जाता हो उसको विश्व देवा कहा जाता है। बोला कौन कौन से देव इसमें आते हैं भाई, आखिर कौन है विश्व देवा। ये भी आपको बता दूं कि सर विश्व देवा के लिए अलग अलग मत प्रचलित हैं। वेदों की व्याख्या करने वाले भारतीय और पाश्चात्य कई विद्वान हुए हैं। उन्होंने बोला है कि साहब हमने तो पढ़ा है कहीं कहीं कि अग्नि जो देवता है उसका नाम भी हमको क्या मिलता है, विश्व देवा मिलता है। कुछ कहते हैं कि नहीं साहब हमने तो ऐसा सुना है कि जो एक हमारे अलग देवता है श्राद्ध देवता,
श्राद्ध देवता का नाम भी बोले हमने विश्व देवा नाम से सुना है। तो अपने अपने मतों के अनुसार कोई कहता है श्राद्ध देवता कौन है, बोला साहब विश्व देवा देव है ना। और कोई कहता है कि अग्नि देवता का भी नाम हमने जो है क्या पढ़ा है, वैश्वानर तो आपने सुना ही होगा, तो बोला कि साहब इनका भी नाम हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा। आगे जाकर के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक राक्षस भी ऐसे वेदों में वर्णित है जिसका नाम विश्वदेवा के नाम से पढ़ा गया, यानी एक राक्षस का नाम भी विश्वदेवा के नाम से आता है। लेकिन सच बात यह है कि विश्वदेवा से यहाँ ना तो अग्नि विशेष का केवल, ना श्राद्ध देवता का केवल, और ना एक राक्षस का केवल, बल्कि विश्वदेवा शब्द का वास्तविक अर्थ यही लिया जाता है कि विश्वदेवा मतलब एक देवता की स्तुति नहीं कहकर जब अनेक देवताओं को एक ही मंच पर पूजा जाए, उनका आह्वान किया जाए, तब वास्तव में वो कौन सा देव कहलाता है, विश्वदेवा कहलाता है। तो इसका वास्तविक अर्थ यही है, संपूर्ण देवों का एक साथ आह्वान करना। मैं इसको सीधे शब्दों में कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जब एक जगह पर अनेक देवताओं का आह्वान किया जाता है, ऐसा सूक्त कोई जिसमें एक साथ अनेक देवता, या यूं कह लो कि अनेक देवता एक साथ यदि इनका आह्वान किया जाए, इनकी स्तुति की जाए, इनकी पूजा अर्चना की जाए, तो ऐसे सूक्त का नाम ही वास्तव में क्या होता है, संपूर्ण देवों का सूक्त, यानी विश्व देवा सूक्त। सर इसी को कहीं कहीं शास्त्रों में वैश्वदेव भी कहा गया है, यानी इसी को विश्वदेवा कहते हैं, इसी को वैश्वदेव कहते हैं, और कहीं कहीं इसी को सर्वदेव के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी को अवान्तर अलग अलग नामों से जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे सूक्त जहां पर एक ही मंच पर एक साथ अनेक देवों को याद किया जाता है, तब सर इनको सर्वदेव सूक्त, वैश्वदेव सूक्त या विश्व देवा सूक्त के नाम से जाना जाता है। यानी इस सूक्त का नाम वैश्वदेव कहे तो भी दिक्कत नहीं है, सर्वदेव कहे तो भी दिक्कत नहीं है। अब बोला साहब इसमें संख्या कितनी हो, यानी विश्व देवा सूक्त में कितने देवों को लिया जाता है। एक मान्यता के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 8 या 9, कुछ लोग कहते हैं नहीं 9 या 10, ऐसे अलग अलग मान्यताएं। कोई कहता है 9 या 10 माननी चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं 7 ही माननी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण आदि में कुछ ऐसे आख्यान मिलते हैं कि जो है कुछ देवताओं ने किसी विशेष ऋषि का अपमान किया, शापवश उनको वापस जो है द्रौपदी के पति रूप में 5 पांडवों के रूप में कुंती के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। ऐसे मतलब बहुत सारी बातें आती है कि ऐसे ऐसे अलग अलग देवता तो विश्वदेवा कहलाते हैं। तो बोला कि विश्वदेवा वो हैं जिनको शाप मिला और पांडवों के रूप में जन्म लिए, तो पहले वो विश्वदेवा थे। एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, 33 देव जो हैं या देवता जो हैं वो विश्वदेवा कहलाते हैं। और इन 33 देवों का आगे जाकर के स्थान के आधार पर विभाजन भी किया गया, यानी इनको 3 भागों में बांटा गया। ऐसे देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं उनको द्विस्थानीय देवता कहा गया। इसके बाद में कुछ ऐसे थे जो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में निवास करते थे, उनको अंतरिक्ष स्थानीय कहा गया। और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पृथ्वी पर निवास करने वाले थे, उनको हमने पृथ्वी स्थानीय कहा। यह भी माना जाता है कि ये जो विश्वदेवा के देवता हैं इनको इंद्र अग्नि आदि के समान नहीं मान करके थोड़ा सा इनसे कम माना जाता है, यानी इनका दर्जा जो है, ये तो हमारे 3 विभाजन, वैसे सभी देवों का निरुक्त यास्क ने भी ऐसे विभाजन किया है स्थान के आधार पर। ज्यादातर हमने देवों को अग्नि पढ़ाते समय भी हम आपको पढ़ाते हैं कि अग्नि भी 3 प्रकार की पाई जाती है, द्विस्थानीय अग्नि भी होती है, अंतरिक्ष अग्नि भी होती है और पृथ्वी स्थानीय अग्नि भी होती है। अब यह भी माना जाता है, मान्यता है कि इन देवों का स्थान जो है, ये जितने भी देवता विश्व देवा है, इनका स्थान क्या है, थोड़ा सा कम है, निम्न है। किन से निम्न है, इंद्र आदि से निम्न है। कि इंद्र आदि जो देवता पढ़ते हैं, जैसे इंद्र की स्तुति आप करते हैं, अग्नि आदि करते हैं, तो अग्नि आदि को बहुत उच्चतम दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये जो विश्व देवा सूक्त के देव हैं, इनको हम इंद्र आदि से थोड़ा सा कम आंकते हैं। कुल मिलाकर के इस चर्चा का सारांश लास्ट में ये है, जब कोई पुरोहित यज्ञ करते समय एक देवता विशेष का आवाहन न करके एक साथ अनेक देवताओं का आह्वान करता है मंत्रों द्वारा, तो ऐसे किए जाने वाले आह्वान, यज्ञ, हवन, आहुति जो दी जाती है, ऐसी आहुति का नाम ही बताओ क्या होता है, विश्वदेवा होता है। जिस प्रकार से हम एक साथ अनेक देवताओं का आह्वान करते हैं, अनेक देवताओं का आह्वान करके हम उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे सूक्त का नाम ही विश्वदेवा सूक्त माना जाता है। ये जो विश्वदेवा सूक्त है, इनको मनुष्य का कल्याण कारक माना जाता है, यानी ये मानव का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं, इसलिए इनको कल्याण कारक माना जाता है। इनको मनुष्यों का रक्षक माना जाता है, और जो शुभ कर्म होते हैं उन शुभ कर्म फलों के प्रदाता माने जाते हैं।
शुभ कर्म फल का प्रदाता माना जाता है, शुभ कर्म फल प्रदाता, है ना। अच्छा, ये भी है कि प्राचीन जो काल में हमारे आर्य थे ना, आर्य, तो आर्य क्या करते थे, बहुदेववादी थे। ये जो आर्य लोग हमारे भारत में निवास करते थे, आर्यजन जिनको कहा जाता था, ये प्रारंभ में बहुदेववादी थे। इससे ये भी पता चलता है कि विश्व देवा सूक्त में भी तो बहुत सारे देवों की एक साथ स्तुति की जाती है ना, लेकिन आगे जाकर के कहीं विशेष स्थान पर हमारे ऋग्वेद की संगीता मतलब मंत्रों में ये भी कहा जाता है कि विश्व देवा जो सूक्त है ना, वो वास्तव में विश्व के क्या है, अधिपति है। तो इनको कहीं कहीं विश्व अधिपति के नाम से भी संबोधित किया गया है, विश्व अधिपति, विश्व के अधिपति अर्थात विश्व के राजा। तो इसके पीछे बात क्या है कि सभी देवों को अलग अलग मानने के बाद जैसे जैसे आर्य लोगों का विकास हुआ होगा, उनका मानसिक बौद्धिक विकास हुआ, उन्होंने समझा कि यार ईश्वर तो एक ही है, तो आर्यजन जो पहले बहुजनवादी थे, आगे जाकर उन्होंने विश्व के अधिपति रूप में ही किसी एक सत्ता को स्वीकार किया और इस प्रकार से उन्होंने एकेश्वरवाद की तरफ आगे बढ़ गए। तो इससे यह भी पता चलता है कि बहुत सारे देवों को पूजा जाने के कारण बहुदेववाद प्रचलन में था, फिर सभी ने मिलकर के ये माना कि नहीं यार, देवत्व शक्ति तो एक ही होती है, तो उन्होंने विश्व देवा में अनेक देवताओं की स्तुति के साथ में उनके ऊपर सभी देवों का एक देव स्वीकार किया, एक शक्ति जो विश्व के अधिपति के रूप में स्वीकार किया जाता, तो एक देवों का भी देव एक देव हुआ। तो इस प्रकार से सर्वशक्ति जो है, सर्वशक्तिमान शक्ति है, वो जो एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने की, वो एकेश्वरवाद का प्रचलन पड़ा। ठीक है, वापस आते हैं। सामान्य चर्चा में संबंध ऋग्वेद से है, मंडल 8वां है, सूक्त संख्या 58वीं है, मंत्र इसमें केवल 3 है। ऋषि में मेध्य काण्व ऋषि हैं, देवता विश्व देवा है, छंद इसमें त्रिष्टुप है जिसमें 44 कुल वर्ण होते हैं। नामकरण का आधार, क्योंकि इसमें बहुत सारे देवताओं का समूह में आह्वान किया जाता है। कौन है विश्व देवा, कोई कहता है अग्नि है, कोई कहता है श्राद्ध देवता है, कोई कहता है राक्षस है, लेकिन वास्तव तो ये है अनेक देवता है, इसमें कोई एक देवता नहीं है। अनेक देवताओं का एक साथ आह्वान करना विश्व देवा सूक्त, वैश्वदेव या सर्वदेव सूक्त कहलाता है। इनकी संख्या कोई 9-10 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 33 बताता है, जिनका विभाजन इस प्रकार से 3 भागों में किया गया है। इनका स्थान निम्न होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो ना कि कौन देव है, तो हकीकत में जब आप ये पाठ करोगे ना, तब ये सारे देव यही आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें इंद्र भी लिया जाता है, अग्नि का नाम भी लिया जाता है, पूषण देवता का नाम भी लिया जाता है, पूषण का नाम आपने सुना हो, और ईशोपनिषद सुना है ना, वहाँ पूषण का नाम भी आता है। इसी प्रकार से मित्र वरुण, मित्रावरुण यानी मित्र और वरुण का नाम भी आप लेते हैं। तो ऐसे जो देव है ना, इनका नाम इसमें आता है। ये आर्यजन पहले बहुदेववादी थे और बाद में उन्होंने विश्व के एक अधिपति के रूप में विश्व देवा की कल्पना की और विश्व देवा में भी एक अधिपति की कल्पना की। इनको विश्व के अधिपति के रूप में भी संबोधित किया गया। इससे पता चलता है कि लास्ट में अनेक देवों का भी एक बहुत बड़ी शक्ति ऊपर स्थापित की, तो बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ आर्य लोग बढ़े थे। अब जो इनके अंदर 3 मंत्र हैं, इन 3 मंत्रों की जो मुख्य जो विशेषताएं हैं या जो मुख्य इसमें जो वर्णित विषय है, इनका उपनाम ही मान लीजिए कि विश्व के अधिपति कौन से देव कहलाते हैं, एक प्रकार से विश्व देवा सूक्त। इसमें जो पहला मंत्र आप देखेंगे, सबसे पहले जो मंत्र है, इस सबसे पहले मंत्र में ये कहा गया है कि जब मनुष्य एक मत होकर के, सभी एक साथ मिल करके जब हम किसी देवता की आराधना करते हैं, जब हम सब एक तादाद में स्थापित यानी मिलकर के सब लोग जब यज्ञ का आयोजन करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, तो ऐसा मनुष्य जो एक मत होकर के जब देवता का आह्वान करता है, तो वो केवल विद्वान या ब्रह्मवेत्ता ही नहीं होता। भाई विद्वान तो होता ही होता है, ब्रह्मवेत्ता भी होता ही होता है, ब्रह्म का ज्ञान तो उसको आता ही आता है, बल्कि वो ईश्वर के साथ सामंजस्य भी कर लेता है, ईश्वर से तादात्म्य भी स्थापित कर लेता है। तादात्म्य का मतलब तालमेल हो जाता है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मीरा श्री कृष्ण में मिल गई, वैसे वो विद्वान ब्रह्मवेत्ता ईश्वर से साक्षात्कार करके ईश्वर में ही लीन हो जाता है। दूसरा जो मंत्र है उसमें यह बताया है कि सभी देवों का एक परमेश्वर है, देवों का ईश्वर एक परमेश्वर कहा गया, सभी का ईश्वर है, तो देवों के ऊपर भी एक परमेश्वर पाया जाता है जो संसार की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, यानी सबसे ऊपर है, वो सर्वोत्कृष्ट है, यानी सबसे उत्कृष्ट है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है कि नहीं, वो गतिशील है, नाश रहित है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। इस प्रकार की विशेषताओं के साथ में तो सभी प्रकार के देवों का एक परमेश्वर माना गया। इससे आगे उन्होंने इस मंत्र में देखा जाए तो एकेश्वरवाद की स्थापना की है, यानी बहुत सारे देवों की सत्ता मान करके और फिर लास्ट में उनके ऊपर भी एक परमेश्वर नाम की सर्वोत्कृष्ट
जो है शक्ति स्थापित की है। इसका मतलब बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ लिया है। तीसरे मंत्र में सर एक रथम शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने रथ, अब रथ तो घोड़ा रथ वाला भी रथ होता है, लेकिन उन्होंने परमात्मा का विशेषण मान करके इसको कि नहीं ये परमात्मा का वाचक है, और फिर उन्होंने इस रथ के माध्यम से रथ की विशेषताओं बताने के माध्यम से परमात्मा की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। तो पहला मंत्र हमें ये बताएगा कि हम सबको मिलकर के एक मत होकर के सर्वसम्मति से यज्ञ करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के साथ ईश्वर से मिल पाते हैं, मोक्ष परमानंद मिलता है। कई देवों की स्तुतियां करते हैं और उन देवों के ऊपर भी एक सर्वोत्कृष्ट शक्ति होती है जिसको परमेश्वर कहा गया, और वो इस प्रकार एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं। लास्ट में ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा, उसका वर्णन, विशेषताएं, उसके ऊपर चर्चा की। तो 3 प्रकार के मंत्र हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लिखिए इसको, हेडिंग डालिए विश्व देवा सूक्त, विश्व देवा सूक्त। 8.58 8.58 इसमें लिखिए सर आप वही संबंध ऋग्वेद मंडल 8वां सूक्त 58वां मंत्र, इसमें केवल 3 है। ऋषि मेध्य काण्व है, देवता विश्व देवा है और चंद्रष्टुप है। एक्सेक्ट उतार लेंगे, कोई समस्या इसमें है नहीं आपको, क्यों? चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब लिखिए, मैं मेरी भाषा में लिखवा रहा हूं आपको। लिखिए, अनेक देवों का एक साथ आह्वान करने के कारण, एक साथ आह्वान करने के कारण इसे विश्व देवा सूक्त कहा गया है। इसे विश्व देवा सूक्त कहा गया है। विश्व देवा सूक्त कहा गया है। लिखिए, विश्व देवा का शाब्दिक अर्थ है विश्व देवा का शाब्दिक अर्थ सभी देवता या देवता समूह है। सभी देवता या देवता समूह है। लिखिए, ऋग्वेद में लगभग 40 सूक्त ऋग्वेद में लगभग 40 सूक्त ऐसे हैं, 40 सूक्त ऐसे हैं जिनमें अनेक देवताओं की एक साथ स्तुति की गई है। जिनमें अनेक देवताओं की एक साथ स्तुति की गई है। एक साथ स्तुति की गई है। फिर नीचे लिखो आप, देखिए, कहीं कहीं अग्नि देवता को कहीं कहीं अग्नि देवता को या श्राद्ध देवता को या
एक राक्षस को, सभी राक्षसों को नहीं, एक विशेष राक्षस को, या एक राक्षस को विश्व देवा कहा गया है। एक राक्षस को विश्व देवा कहा गया है। फिर लिखिए आप वास्तविक अर्थ है, क्यों है विश्व देवा नाम इसका, क्या ये वास्तव में यही विश्व देवा है? तो वास्तविक अर्थ जो है ना वो तो यही है। तो लिखिए वास्तविक अर्थ है। लिखिए, जब पुरोहित कौन होता है? यज्ञ करवाने वाला। जब यज्ञ का पुरोहित जब यज्ञ का पुरोहित यज्ञ का पुरोहित यज्ञ के समय एक समय पर अनेक देवताओं का आह्वान करता है, एक समय में अनेक देवताओं का आह्वान करता है, एक समय में अनेक देवताओं का आह्वान करता है, तब उसे विश्व देवा वाइस्वदेव या सर्वदेव सूक्त कहते हैं। सूक्त है तो सूक्त को लगेगा, नहीं तो सर्वदेव कहेंगे। सर्वदेव सूक्त कहते हैं या कहते हैं। फिर नीचे लिखो संख्या। मान्यताओं के अनुसार विश्व देवा में कोई 9 या 10 देव समूह मानते हैं। 9 या 10 देव समूह मानते हैं। तो कहीं 33 देवताओं का समूह माना गया है। तो कहीं 33 देवताओं का समूह माना गया है। निवास के आधार पर इनका 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। द्युस्थानीय जैसे वरुण आदि है, विष्णु आदि है। अंतरिक्ष स्थानीय जैसे इंद्र आदि है, और पृथ्वी स्थानीय अग्नि आदि है। तो लिखिए द्युस्थानीय, द्यु माने स्वर्ग होता है। द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। कहीं कहीं इन विश्व देवा को इंद्र अग्नि आदि से निम्न माना गया है।
निम्न माना गया है। फिर आगे लिखो, इसमें इंद्र, अग्नि, पूषण, मित्रा, वरुण, विष्णु, अश्विनी आदि देव आते हैं। इंद्र, अग्नि, पूषण, मित्रा, वरुण, विष्णु, सोम, रुद्र, त्वष्टा आदि देव आते हैं। इंद्र, अग्नि, पूषण, मित्रा, वरुण, विष्णु, त्वष्टा, अश्विनी, सोम, रुद्र आदि देव आते हैं। फिर आगे लिखिए आप, इन्हें मनुष्य का कल्याण कारक, इन्हें मनुष्यों का कल्याण कारक, रक्षक, और सत्कर्मों का पुरस्कार दाता कहा गया है। मनुष्यों का कल्याण कारक, रक्षक और सत्कर्मों का पुरस्कार दाता कहा गया है। फिर नीचे लिखो, विश्वदेवा सूक्त में या विश्वदेवा को विश्व के अधिपति की संज्ञा भी दी गई है। विश्वदेवा को विश्व के अधिपति की संज्ञा भी दी गई है। विश्व के अधिपति की संज्ञा भी दी गई है। फिर लिखो, इसमें आर्यजनों के बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर जाने को दिखाया गया है। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर जाने को दिखाया गया है। ये तो हम पढ़ेंगे आगे तीनों मंत्रों में क्या दिखाया गया है। चाहो तो हल्का सा लिख लो। प्रथम मंत्र में तो क्या है, मनुष्य मिलकर जब ईश्वर की स्तुति करता है, यज्ञ करता है, तो विद्वान ब्रह्मवेत्ता ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। देवों का परमेश्वर ईश्वर कहा गया, उसको सर्वोत्कृष्ट कहा गया, और रथम को परमात्मा कहकर उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जो चर्चा अभी हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए अब हम विश्वदेवा सूक्त के एक एक मंत्र की चर्चा करते हैं, और मैं इनके शब्दार्थ के साथ भावार्थ को, इनके पीछे जो छुपा हुआ मर्म है, जो महत्ता है, उसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। नाम है विश्वदेवा सूक्तम। तीन ही मंत्र हमारे पास में, इनमें सबसे पहला मंत्र जो आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ रहे होंगे आप इसको, सुन रहे होंगे आप इसको, समझ रहे होंगे आप इसको, जैसा भी है आइए मैं आपको समझाता हूं। लिखा है यम ऋत्विजः बहुधा कल्पयन्तः सवेतसो, तो यहां कर लो आप चेतसो, सचेतसो यज्ञम इमं वहन्ति यो अनुचानः ब्राह्मणो युक्त आसीत् काश्चित् तत्र यजमानस्य संवित्।
बहुत सीधे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। इस मंत्र में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस मंत्र में जो भी कोई इस श्रेष्ठ यज्ञ कर्म को संपादित करता है, ऐसे यज्ञ को संपन्न करने वाला जो भी ऋत्विज होता है, ऋत्विज कौन होता है? यज्ञ को संपन्न करने वाला, वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। कौन कहलाता है? वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, वो वेद ज्ञानी कहलाता है, अनुचान वेद ज्ञानी कहलाता है। और फिर उस यज्ञ संपादन करने के बाद जो उसको परमात्मा से सुख मिलता है, जो इस यज्ञ संबंधी बातों को या वेदों के ज्ञान से या ब्रह्म ज्ञान से जो उसको ज्ञान अनुभव और जो सुख मिलता है, उसका तो कास्वित, उसका तो भला कहना ही क्या। तो आइए सीधे शब्दों में इसी चर्चा को हम वैदिक भाषा में समझते हैं। कहते हैं कि सचेतसो, सबसे पहले अन्वय का भाग आप करेंगे तो यहां आएगा सचेतसो, अर्थात समानम चित्तम येषाम ते सचेताः, जिनके चित्त समान हो, जिनके विचार समान होते हैं, जिनके मन समान हो, उसको हम सचेतस प्राणी कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, तो जो समान विचार वाले लोग हैं, जो समान चित्त वाले लोग हैं, समान एक जैसी विचारधारा वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि हमको वास्तव में ब्रह्म के बारे में जानना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान रखना चाहिए। तो समान चित्त वाले जो लोग हैं, कौन है वो समान चित्त वाले लोग? ऋत्विज लोग हैं, अर्थात ऋत्विक हैं। ऋत्विक का मतलब जो यज्ञ संपादन करते हैं। तो समान ज्ञान और विचार वाले ऋत्विज यज्ञ को संपादित करने वाले को ऋत्विक कहा जाता है। तो वो जो ऋत्विक होते हैं वो इमम यज्ञम, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को बहुधा अनेक प्रकार से कल्पयंत है, बताते हुए, कल्पना करते हुए, व्याख्या करते हुए, इमम वहंती, क्या करते हैं? फिर उस यज्ञ को धारण करते हैं। वापस आता हूं, सचेतसः, अनेक विचार, समान ज्ञान अनुभव वाले ऋत्विग लोग, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को बहुधा कल्पयंतः, इस यज्ञ को अनेक प्रकार से बताते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, वहंती, धारण करते हैं। यानी कि नंबर एक बात, समान चित्त वाले ही लोग हों। ऋत्विग मानी जो यज्ञ संपादन करने वाले लोग होते हैं, वो यज्ञ कर्म को, जो ईश्वर संबंधी जो भी आप ईश्वर का आह्वान करते हैं, अच्छा यज्ञ करना मतलब ईश्वर की स्तुति ही है। तो इस समान चित्त वाले लोग, मतलब आस्तिक जो लोग हैं, जिनकी श्रद्धा है ईश्वर में, वो सभी लोग क्या करते हैं? ईश्वर के बारे में आह्वान करते हैं। लेकिन सबका ढंग अलग अलग है, बहुधा कल्पयंत, सब अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। किसकी? ईश्वर की। तो बताते हैं कि जब समान चित्त ज्ञान अनुभव वाले लोग इस यज्ञ की, यज्ञ मतलब एक प्रकार से यज्ञ कर्म है जिसके द्वारा हम ईश्वर की आराधना करते हैं, मंत्रों आह्वान करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं। तो इस यज्ञ को क्या करते हैं? बहुधा कल्पयंत, अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या करते हुए, वहंति इमम, इसको ये लोग वहन करते हैं। अरे काम तो यही करेंगे ना, जो कर्म है यज्ञ कर्म, वो तो ब्राह्मण ही करेंगे, मतलब जो ऋत्विक है वही करेंगे। और फिर आगे लिखा है कि इस प्रकार से कौन धारण करता है? सर ऋत्विज धारण करता है। तो जो ऋत्विज हैं वो यह मानी, जो ये ऋत्विज होते हैं ब्रह्म यज्ञ कर्म करने वाले, वो यो अनुचान है। अनुचान का मतलब वेद ज्ञानी, जो वेदों के मंत्रों का ज्ञान रखते हैं। और ये जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी क्या करते हैं? युक्त आसीत, इस कर्म में लगे हुए। कौन से कर्म में? यज्ञ कर्म में लगे हुए, है ना। तो यज्ञ कर्म में लगे हुए उस वेद ज्ञानी, उस ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति क्या है? इसमें लगे हुए हैं। ऐसे यजमानस्य, ऐसे यजमान का सम्मित मानी ज्ञान, उसका जो अनुभव है, वो अनुभव आदि कहा कास्वित, तत्र मानी उस कार्य में युक्त आसीत, जो उस कार्य में लगा हुआ, उस यज्ञ कर्म में लगा हुआ जो ब्रह्म ज्ञानी, जो वेद ज्ञानी होता है यजमान, उस यजमान का जो सम्मित मानी ज्ञान है, उसके बारे में कैसा सुख देता होगा। स्वित मानी भला, भला उसको वो कैसा सुख देता होगा, अर्थात उसको वो बहुत ज्यादा सुख देता होगा। नीचे की लाइन में थोड़ा बैलेंस बिगड़ा होगा, वापस लेकर चलता हूं। कहते हैं कि यज्ञ कर्म से हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि हमको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने वाला क्या कहलाता है? अनुचान कहलाता है, वेद ज्ञानी कहलाता है, वेद ज्ञाता कहलाता है, और ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। मतलब ब्रह्म ज्ञानी कहता है, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो यज्ञ कर्म संपादित करके ईश्वर की आराधना करता है। नंबर एक बात तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी होने से क्या हो जाएगा भाई? तो कहा कि जब वेद ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है और ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति जब हो जाता है और इसमें युक्त आसीत तत्र,
और तत्र माने उस यज्ञ कर्म में जब वो लगा रहता है, संलग्न रहता है, तो उस यजमान का, यज्ञ कराने वाले का जो ज्ञान है ना, अरे भाई वो काश्वित, वो क्या सुख उसको देता है, इसका कहना ही क्या। इसका मतलब उसको परम आनंद मिलता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का सानिध्य मिलता है, ईश्वर से तादात्म्य मिलता है, ईश्वर को अनुभव महसूस करने लगता है। तो वापस आ जाओ, फिर वापस लेके चलता हूं मैं आपको कि सचेता, समान ज्ञान अनुभव वाले, एक जैसी विचारधारा वाले, मतलब ईश्वर को मानने वाले, ऋत्विज माने जो यज्ञ कराने वाले लोग हैं, वो इमम यज्ञम या यम यज्ञम या जिस यज्ञ को अनेक प्रकार से बहुधा कल्पयन्ते व्याख्या करते हुए इमम वहंती इस यज्ञ को धारण करते हैं। सब करते हैं यज्ञ कर्म, ईश्वर को याद भी सब करते हैं, ईश्वर को मानते भी सब हैं, तभी तो सचेतस हैं। लेकिन व्याख्या सब अलग अलग करेंगे, कोई कैसा स्वरूप बताएगा उसका, कोई कैसा बताएगा। और फिर यो इस प्रकार से अनुचान है जो वेद ज्ञानी, ब्राह्मण है मानी ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी, जो तत्र युक्त आसीत, जो उस कर्म में लगा हुआ है, उस यजमानस्य ज्ञानम, उस यजमान का जो ज्ञान होता है ना, वेदों का ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान, वो जो होता है वो काश्वित, कैसा सुख देने वाला भला होता है। अर्थात क्या मतलब भला क्या सुख देता है उसको, मतलब जोरदार सुख देता है उसको। तो इस मंत्र में जो प्रश्न हमारी परीक्षा में आने वाले हैं वो यूं आ सकते हैं, यज्ञ संपन्न कराने वाला कौन होता है? ऋत्विज। ऋत्विज का विशेषण कौन है? सचेतस है। यहाँ ईश्वर आराधना को हमने किस शब्द से पकड़ा है? यज्ञ कर्म से। यज्ञ कर्म करने वाला जो होता है मेन, वो ऋत्विज या यजमान कहलाता है। और वेदों को जानने वाला, ये शब्द बहुत प्यारा है, आपने देखा होगा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का ध्येय वाक्य है, यो अनुचान है स नो महान है। जो वेद ज्ञानी है वो महान कहलाता है, सुना होगा आपने। और कई बार हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ पूछते हैं, तो जो वेदों को जानता है वो अनुज्ञानी कहलाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म यानी मंत्र को जानता है, ईश्वर को, परमेश्वर को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। और ऐसा जो यज्ञ आयोजन करवाने वाला, ऐसा वेद ज्ञानी, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, जब ब्राह्मण वेद यजमान जो यदि इस कर्म में लगा रहता है, यज्ञ कर्म में जिसको धारण करता है, तो वहां इस प्रकार का जो इसका ज्ञान अनुभव है ना, वो काश्वित, क्या उसको मतलब अनुभव देता होगा, जोरदार। तो संवित पद का अर्थ यहाँ ज्ञान था। लिखा है देखिए, एक समान ज्ञान विचार करने वाले, यज्ञ करने वाले जो ऋत्विक लोग हैं, जिस परोपकारी यज्ञमय तत्व को विविध प्रकार से व्याख्या करते हुए बताते हैं, उसको धारण करते हैं। उस यज्ञमय तत्व की व्याख्या या उस यज्ञ में जो वेद ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी लगा रहता है व्यक्ति, यजमान, उस यजमान का ज्ञान सुख अनुभव परम कल्याणकारी होता है। मतलब क्या भला उसको सुख मिलता है, मतलब बहुत सुख मिलता है। तो पहले मंत्र में तो हमें ये उपदेश भी है कि हमें ब्रह्म ज्ञानी वेद ज्ञानी होना चाहिए और उस पुण्य परोपकारी यज्ञ को हमें करना चाहिए। यज्ञ करने वाला वेद ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी यजमान परम कल्याण आनंद को प्राप्त करता है, मतलब परम ईश्वर को प्राप्त करता है। अब ईश्वर की अनेक प्रकार के देवों के बाद एकेश्वरवाद स्थापित किया जा रहा है। कहते हैं कि संसार में सूर्य एक ही है, लेकिन वो हर लोक में प्रवेश करके उसको प्रकाशित तो करता ही है ना। सुबह की किरण जो होती है, वो प्रथम किरण, एक किरण, प्रथम किरण जो होती है, उषा जिसको बोलते हैं, प्रातः कालीन प्रथम किरण, वो सारे जगत को देदीप्यमान करती ही है ना। उसी प्रकार से अग्नि एक ही होती है, लेकिन दुनिया उसको अलग अलग प्रकार से बताती है। गारस्पत्य, दाक्षिणात्य, अलग अलग पढ़े हो ना। अंतरिक्ष की अग्नि कहलाती है, जल की अग्नि, कभी दावानल वडवानल आपने नाम सुनाई है, जठराग्नि, पेट की अग्नि। तो जैसे अग्नि को अनेक प्रकार से बताते हैं, जैसे उषा की प्रथम किरण को भी लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, संपूर्ण जगत में प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य अकेला होकर के भी संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोकों में प्रवेश करके उसको भी तो प्रकाशित करता है, वैसे ही ईश्वर भी एक है जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। बस उसकी व्याख्या सभी बहुधा वदंती, सब अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो इस वाले मंत्र में हमको ईश्वर का एकेश्वरवाद बताया गया है कि ईश्वर वास्तव में कितने हैं, बोला एक है। सूक्त का नाम सर्वे विश्व देवा सूक्त है, हम इसको वैश्वदेव सूक्त कहते हैं। देव समूह का जो है इसमें काम किया जाता है, लेकिन इस सूक्त में एकेश्वरवाद की स्थापना की गई है। कैसे? आइए सर, लिखा है एक एव अग्नि। अग्नि कितनी है? एक है। भाई अग्नि तत्व तो एक ही होता है ना, अग्नि शब्द तो एक ही अर्थ का वाचक है ना, अग्नि तो एक ही देव, अग्निदेव। लेकिन बहुधा समिद्ध है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार से प्रज्वलित होती है, अलग अलग प्रकार से प्रज्वलित होती, समिद्ध प्रज्वलित होती है, अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। वडवानल, दावानल, जठरानल,
है कि नहीं? घर स्पत्य गृह की अग्नि, अंतरिक्ष की अग्नि, दाक्षिणात्य अग्नि, वेदों की अग्नि, यज्ञ अग्नि। तो एक ही अग्नि है लेकिन बहुधा समिद्ध अलग अलग प्रकार से प्रज्वलित होती है। एक सूर्य, एक ही सूर्य है लेकिन विश्वम, विश्व के मतलब संपूर्ण संसार में अनुप्रवेश करके प्रभुतः प्रकाशित करता है, विशेष रूप से सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो एक सूर्य, एकमात्र सूर्य है लेकिन विश्वम संपूर्ण संसार को अनुप्रवेश करके जहां जहां उसका दायरा होता है सारे संसार में तीनों लोकों में प्रवेश करके और वो क्या करता है? प्रभुतः प्रकाशित करता है। एक एव उषा, अरे उषा जो होती है, उषा किसको बोलते हैं? प्रातः काल की प्रथम किरण को उषा बोला जाता है, यानी जो सबसे पहली किरण है। वो भी बताओ क्या करती है? सर्वम इदम, इदम अर्थात जगत, संपूर्ण इस संसार को विभाति सुशोभित करती है। हर जगह मैं कहूंगा साहब मेरे गांव में बोला प्रातःकालीन प्रथम जो किरण है वो तो मेरे गांव में आई थी, आप कहेंगे नहीं मेरे भी आई थी। तो सारे संसार में प्रथम किरण आती है और वो प्रथम किरण आती है जब इतना मनोहर सुंदर दृश्य होता है, इसलिए कहा कि वो एक एव उषा, वो जो एकमात्र उषा है, यहाँ एक प्लस एव प्लस उषा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि के साथ गुण वृद्धि संधि के साथ एक प्लस एव प्लस उषा ऐसा करके आपने यहाँ गुण और वृद्धि संधि एक साथ करी है। तो एकमात्र, सॉरी माफी चाहता हूं, एका एव उषा स्त्रीलिंग शब्द है, एका एव उषा, वो एक अकेली जो उषा है वो इदम सर्वम विभाति, इदम यानी इस नपुंसकलिंग वाचक है, तत् कहो जगत कहो, इस सारे संसार को विभाति सुशोभित करती है। इसलिए कहा कि एकम वा इदम, कि ये जो परमात्मा है, ये जो परमेश्वर है, ये जो पर ब्रह्म है, नपुंसकलिंग में आप रखेंगे तो पर ब्रह्म हो जाएगा, है ना, इदम लिखा है ना। तो ये जो परम तत्व है, परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, इदम ये भी क्या है? सर्वम वि बभुव, वि मानी होता है वही, निश्चय ही, सर्वम यानी सब जगह व्याप्त करके, बभुव यानी हुआ है, यानी सारा इसमें एकेश्वरवाद इसमें है ना। एकम वा इदम वि बभुव सर्वम, कि अकेला ईश्वर परब्रह्म भी एक ही है लेकिन सर्वम बभुव, लेकिन सारे संसार को व्याप्त करके बैठा है। एकमात्र अग्नि अकेली है लेकिन अलग अलग तरीके से समिद्ध प्रज्वलित होती है। एकमात्र सूर्य है लेकिन विश्वम अनुप्राभूत, लेकिन अकेला हर जगह जाकर के अनुमानी प्रवेश करके सबको प्रज्वलित करता है। एक एव ऊषा सर्वम इदम विभाति, अकेली ऊषा सारे संसार में सुंदरता फैलाती है, सबको सुशोभित करती है। एकम वा इदम, ये ईश्वर भी परब्रह्म भी एक है, ये ईश्वर भी एक है। तो एकम शब्द ही यहाँ परब्रह्म का वाचक है और वो सर्वम बभुवा, वही वही मानी वास्तव में निश्चय ही वही सारे संसार में सर्वम सब जगह व्याप्त होकर बभुव स्थापित है। तो इसमें एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया। कोई पंक्ति देखकर आपसे पूछ सकता है संसार में कौन अकेला है, एक है, ऐसा ऐसा करके। तो एकम तद एकम, तद एक जो नाम का है, तत् एक परब्रह्म जो एक है वो है। समझ गए होंगे? अच्छा अच्छा, इसमें कोई विशेष नहीं था। तीसरा देखिए जो समझने लायक जो है वो आपका तीसरा है, समझाता हूं मैं इसको भी आपको। इसकी जो भावना है वो कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ इस वाले में हमने रथ के माध्यम से, वर्णन तो रथ का किया गया है, सारी विशेषताएं बताएं किसकी गई हैं? रथ की, लेकिन हकीकत में रथ नहीं है वो। रथ रूप में वहां परमात्मा शब्द को इंगित किया गया, लक्षणा का सहारा लिया एक तरह से मान लीजिए। तो हम कह तो रथ के लिए रहे हैं लेकिन हम आप रथ को क्या समझेंगे? परमात्मा समझेंगे। अब वो रथ कैसा है, किस रूप में है, उसको ऐसे वर्णन किया हुआ है, उसको समझाया जा रहा है। देखो यहां से लेते हैं अतिरिक्तम। अतिरिक्त का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा, अत्यधिक। पिबध्यई पीने के लिए, किसको पीने के लिए? सोमरस को पीने के लिए। अत्यधिक, अब बोला अत्यधिक सोमरस को पीने के लिए, अर्थ बैठा ही नहीं, सोम भी नहीं आया और भी कुछ नहीं आया, तो मैं सीधा समझाता हूं कि अत्यधिक सींचे हुए, अत्यधिक जिसमें आपने सोमरस सींचा है, निचोड़ा है, निकाला है, तो अत्यधिक सींचे हुए, अत्यधिक निकाले हुए, अत्यधिक अभिषव किए हुए। आप सबको बताया कि सोमरस पहले किसी विशेष पादप के पत्तों को निचोड़ के सिलबट्टा पे पीस के लोग बनाते थे, जिनकी इंद्र रक्षा करता था, क्योंकि उसके लिए सोमरस निकालते थे, पढ़ा है आपने इंद्र सूक्त में। तो अत्यधिक सींचे हुए उस सोमरस को पीने के लिए, पिबध्यई पीने के लिए, ध्यय प्रत्यय, वैदिक प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा हो, इससे बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है। तो अत्यधिक सींचे हुए सोमरस को पिबध्यई पीने के लिए जो देवता लोग कामना करते हैं किसी रथ की, अब ये थोड़ा एकदम से अलग जाता है ना, यहां तक का अर्थ मैं अलग करूंगा कि अत्यधिक सींचे हुए पिबध्यई सोमरस को पीने के लिए या पीने वाले जो देवता लोग होते हैं, ऐसा अर्थ हमको करना पड़ेगा।
वो देवता लोग क्या करते हैं भाई, वो देवता लोग ज्योतिषमंतम, ज्योतिषमान शब्द है उसका द्वितीय एक वचन मतुब का है ज्योतिष वाला यानी तेज युक्त। क्या लिखा है, तेज युक्त। केतु मंतम, केतु बोलते हैं पताका को, यानी प्रतीक चिन्ह जिसके लगा हो, जैसे आपने देखा होगा रथ के हमेशा पताका या प्रतीक लगा होता है, झंडा लगा होता है, तो झंडा वाले अब मैं जो है ना, जो बता रहा हूं ना, आगे जो भी चर्चा कर रहा हूं सारी की सारी चर्चा हो रही है उस रथ के लिए। चित्रामगा कृतम सुखम रथम, ये रहा। और ये रथ वास्तव में रथ नहीं है, ये परमात्मा का वाचक है, लेकिन आपने उस रथ का नाम लेकर के वर्णन किया है। तो सोम रस को पीने वाले देवता लोग, अत्यधिक सींचे हुए, अत्यधिक निकाले हुए सोम रस को पीने वाले वो देवता लोग, जिस तेज युक्त, झंडा पताका युक्त, प्रतीक युक्त, त्रिचक्रम, कितने पहिए वाले, 3 पहिए वाले, सुखम, सुखदायक अर्थात सुख देने वाले, अभी तो और सुनो, सुषदम है ना, अच्छा आसन, उत्तम आसन वाले, जिस पर बैठने पे मजा आ जाता हो, ऐसे उत्तम आसन वाले, और भूरी वारम, और जिसकी भूरी मानी बहुत ज्यादा, वारम यानी बार बार, चाहत कौन करते हैं, जिसकी दुनिया बहुत ज्यादा चाहत करती है, जिसको प्राप्त करने के लिए बार बार दुनिया आह्वान करती है, यानी जो ऋत्विज वगैरह हैं, ब्राह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी है, देवताओं का आह्वान करता है, मंत्रों से रिझाता है, तो जिसको प्राप्त करने की इच्छा बार बार सब लोग करते हैं, ऐसे उस रथम, उस रथ को बोले क्या करता हूं प्राप्त करने के लिए मैं, हुए तम रथम, उस रथ को प्राप्त करने के लिए हुए, मैं क्या करता हूं, हुए आत्मा, उसमें उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं आह्वान करता हूं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। देवताओं से कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, अत्यधिक सींचे हुए सोम रस को पीने वाले, पीने के लिए जो तुम देवता लोग हो ना, उनसे मैं आह्वान करता हूं। क्यों करता है, क्योंकि मुझे ये रथ चाहिए। कैसा रथ चाहिए, बोला ज्योतिषमंतम, ज्योतिष्मान है, तेजस्वी है, प्रकाशमय है, प्रज्वलित है, देदीप्यमान है, केतुमंतम, केतु वाला है, झंडा वाला है, प्रतीक वाला है, और त्रिचक्रम, 3 पहिए वाला है, सुखम, सुखदायक है, सुषदम, सुशोभनम सद यस्य, जिसका बहुत सुंदर आसन हो, उत्तम आसन वाला है, भूरी बारम, जिसका बार बार बहुत अधिक जो लोग जिसको प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, उसको मैं प्राप्त करने के लिए देवताओं, जो तुम अत्यधिक सींचे हुए सोम रस को पीने वाले हो, मैं उनका आह्वान, तुम्हारा आह्वान करता हूं। लिखा ना वाम युवाम, मैं तुमका आह्वान करता हूं। फिर बोला ये लाइन क्या कहना चाहती थी, ये यूं कहना चाहती है कि यस्य योगे, यस्य रथस्य योगे, यस्य मानी जिसके, योगे मानी योग से अर्थात प्राप्त हो जाने से, चित्राम अघा, चित्राम अघा का मतलब है कामनाओं से प्राप्त करने, अघा मतलब इसे कामना और धन दोनों होता है, कामनाओं से प्राप्य जो धन है, प्राप्य अत्यधिक जो धन है, अत्यधिक जो कौन धन, चित्राम कामनाओं से प्राप्त अत्यधिक अघाम धन को, अधि जगह जिसको प्राप्त हो जाता है। कि मैं रथ इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि उस रथ के योग से मिल जाने पर कामनाओं के द्वारा जो प्राप्त धन होता है ना, जिसको हम कामनाओं से प्राप्त करते हैं, चाहने से प्राप्त करते हैं, वो मुझे अधि जगह, वो मुझे बहुत अधिक प्राप्त हो जाएगा। तो जब रथ मिल जाएगा ऐसा वाला रथ, तो मुझे जो हम धन की जो कामना करते हैं, जिस धन की, वो धन मुझे अधि जगह, वो मुझे बहुत मिल जाएगा, इसलिए मैं उस धन की काम, उस रथ की कामना करता हूं। एक बार फिर वापस आप सुनेंगे, अच्छा श्लोक है, कठिन है, लेकिन मैंने काफी सरल भाषा में आपको समझाया। अत्यधिक सींचे गए सोम को पीने वाले आप देवताओं से मैं उस सुप्रसिद्ध प्रकाश तेजयुक्त, चिन्हों से युक्त, 3 पहिए वाले, सुखदायक, उत्तम आसन वाले, और जिस यज्ञ के द्वारा जिसे बार बार वर्ण किया जाता है, जिसको बार बार मांगा जाता है ना, बार बार भूरी मन अत्यधिक वारण यानी वर्ण किया जाता है, इसको चाहा जाता है, उस रथ को प्राप्त करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि अच्छा, उस रथ को प्राप्त करने के लिए ताम वाम हुए, मैं आप देवताओं को बुलाना चाहता हूं, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं। और ऐसा आह्वान करने से भाई उससे क्या हो जाएगा, तो कहा कि यस्य युक्ते, जिसके संपर्क मात्र से, जिसके मिल जाने पर, आगे लिखा है सर, कामनाओं, चित्राम अघा, अगमानी धन से लिया गया कि कामनाओं से प्राप्त करने योग्य बहुत अधिक धन, अधिक जगह मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो जब ये मिल जाएगा ना, तो मेरी ये रथ से सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारा धन मुझे मिल जाएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, कभी समझ में नहीं आए तो इसका सारा लेकर। अब जो मेन बात है ना परीक्षा में आने वाली वो ये है, जो आपसे दे सकता है, ज्योतिषमंतम, ज्योतिष शब्द से मतु प्रत्यय करके ज्योतिषमान, यहाँ पर भी मतु प्रत्यय करके, है ना, 3 चक्र है जिसके सुसदम शोभनम आसनम, जिसका अच्छा साधन हो। और यहाँ ये भी हो सकता है कि यस्य किसका वाचक है, रथस्य का, और रथ किसका वाचक है, परम ब्रह्म का, परमात्मा का। अब इसका मतलब ये है कि हे देवताओं, आप जो सोमरस का अभिषेक करने वाले देवता लोग हैं, आप सबका मैं आह्वान कर रहा हूँ। क्यों आह्वान कर रहा हूं मैं आप सबका? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो देदीप्यमान तेज युक्त प्रतीक वाला, है ना, अलग प्रतीकों में भी आप बताते हैं, 3 पहिए वाला, सुख देने वाला, जिसको दुनिया बहुत यज्ञ कर्म करके प्राप्त करना चाहती है, जहां उत्तम आसन, जहां जाने के बाद इंसान सब भूल जाता है, ऐसे में उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि उसके आ जाने मात्र से सारी कामनाएं जो आप चाहते हो ना, वैसे पूरी हो जाती है। तो ऐसे भी इसका अर्थ लिया जाता है, वो एक रथ के माध्यम से समझा, बहुत प्यारा जो है मंत्र है। तो पहले मंत्र में आपने देखा, सबसे पहले बताया कि यज्ञ करना चाहिए, पुण्य परोपकारी यज्ञ करने मात्र से ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है, मस्त हो जाता है, ज्ञान अनुभव उसको मस्त कर देता है। दूसरे में कहा कि अग्नि एक, सूर्य एक, उषा एक, पर ब्रह्म भी एक, और कहा कि मैं उस पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं जो ऐसा ऐसा है। तो ये सब इसके विशेषण हैं, और उसको इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं देवताओं, इसलिए आपका आह्वान कर रहा हूं कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं। और प्राप्त इसलिए करना चाहता हूं कि चित्राम अघाम यस्य योगे अधिजके, और जिसके योग मात्र से परम आनंद प्राप्त हो जाता है, महद्धन प्राप्त हो जाता है। चलिए, तो ये था आपका विश्वे देवा सूक्त। 3 मंत्र थे, त्रिष्टुप छंद में है, लाइंस थोड़ी बड़ी होती है, पंक्तियां, लेकिन मैंने फिर भी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। कैसा है आपका अनुभव, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए।